तो देखिए ड्रोन से ली गई तस्वीरों से आप जरा देखिए कि कितने दूर दूर इलाके तक ये आग फैली हुई है और धुएं का गुबार ही गुबार इन दोनों तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो देखिए 300 ट्रांसफार्मर इसमें जलकर राख हुए हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आग जो है कॉलोनी तक जो है बढ़कर पहुंची है और एहतियात के तौर पर गजाननपुरम कॉलोनी को खाली भी करवा लिया गया है। तो फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। देखिए, आग लगभग 9:30 के आसपास लगी है सुबह, और आग लगने के कारणों को अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पे है बिजली की, वो इंसुलेटेड कंडक्टर की व्यवस्था है। तो ऐसे संभावना मेरी तरफ से ये है कि ये बिजली वाली नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरफ आग लगी उसके जस्ट पीछे साइड काफ़ी खुले एरिया सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तो किसी के द्वारा अगर फेंक दिया गया हो कुछ चीज़ जला के, तो ये भी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो जिस एरिया में आग लगी उसमें 90% हमारे पास जो सामान है वो फेल्ड ट्रांसफार्मर है, जो ख़राब हुए ट्रांसफार्मर फील्ड से आते हैं। तो चूँकि ये फेल्ड ट्रांसफार्मर, तो इनकी कीमतें कम रहती हैं जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर से। तो अनुमानित जो है ट्रांसफार्मर जो हमारा नुकसान है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम होगा इसमें। हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, अभी क्या स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है या फिर वही स्थिति बनी हुई है? दमकल की गाड़ियां वहां पर हैं और काफी हद तक काबू पाने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक पा भी लिया गया, लेकिन एक घर इसकी चपेट में जरूर आया है। गजाननपुरम कॉलोनी के इलाके में एक घर जो है इसकी चपेट में आया है। हालांकि इसमें किसी धन की हानि होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन धन की हानि जरूर इस पे हुई है और वहां पर भी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग इतनी भयावह थी कि लोग कुछ देर तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी भयंकर आग लग कैसे गई, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन अभी जो दमकल की और भी गाड़ियां बुलाई ली गई थी और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो फॉग से और पानी से जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है और लगभग काफी हद तक काबू पाने की कोशिश की जा रही है और सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी भी टीम जो है वो मशक्कत कर रही है और आग जो है वो इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में भी फैलने लगी थी। एक घर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मशक्कत करनी पड़ रही है, यानी कि आग काफी ज्यादा फैल चुकी है, तो क्या ऐसे में फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां बुलाई जाएंगी मौके पर? देखिए, प्रशासन की टीम और जो रेस्क्यू टीम होती है, आपदा प्रबंधन की टीम होती है, वो सारी टीमें वहाँ पहुंच चुकी हैं और अभी लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला वहाँ पर जारी है। गाड़ियां जो जरूरत के हिसाब से मंगवाई जा रही हैं और पहले से भी गाड़ियां जो थी वो भी काम कर रही हैं और जब भी प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि और भी गाड़ियों की जरूरत है तो वो कॉल करके उनको मंगा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी देखिए चूंकि मौके पर पहुंचे, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? उनसे क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी का भी जो बात सुन रहे थे उनका यही कहना है कि हम पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू जल्द से जल्द पा लिया जाए, जो भी रेस्क्यू है वो कर लिया जाए। उसके बाद इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। अभी पहली कोशिश प्रशासन की टीम की पूरी तरह यही है कि आग पर पूरी तरह से जल्द काबू पा लिया जाए, ताकि आग जो इलाके हैं वो प्रभाव न आए इसके और नुकसान से बचा जा सके। इसलिए पहली कोशिश यही की जा रही है उनका किसी भी तरह से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। बिल्कुल, आग कैसी लगी ये तो जांच का विषय है, बाद में होगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। जानकारी जैसा कि आपने बताया नीलेश की एक मकान जो है आग की जद में आया है, तो आसपास जो और मकान है एहतियात के तौर पर उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो एकदम करीब के मकान थे उनको तो पहले ही सुबह से ही जो आग की लपटें बढ़नी शुरू हुई थी, उससे ही प्रशासन ने एहतियातन वहां उसको खाली करवाने शुरू कर दिए थे जो आसपास के मकान थे और आसपास के जो लोग हैं उनको भी मुनादी भी कर दी गई थी और प्रशासन की टीम भी वहां मौके पर थी कि जो भी जद में आ सकता है जिसकी भी आशंका थी उसको खाली करा लिया गया था। एक घर जरूर आग की चपेट में आ गया है, उस पर भी किसी तरह से कोई ऐसा नुकसान चिंताजनक नुकसान नहीं है उसमें, वहां पर भी काबू पाया गया है और आसपास के इलाकों में भी लोगों को एहतियात बरतने भी कहा गया है, दूरी बनाकर रखने कहा गया है और जो करीब के घर थे उनको खाली करवा दिया गया है। कितने क्या ट्रांसफार्मर जले, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी तक कोई ऐसा, मैंने जैसा कि अधिकारी से बात हुई, मैंने पहले भी बताया कि उनका अभी की पहली प्राथमिकता यही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, उस पर फोकस है।
इसके बाद इस बात का आकलन किया जाएगा कि नुकसान कितना हुआ, इस बात की जांच की जाएगी कि आग लगी कैसे और फिर क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, कौन इस पर जिम्मेदार है। ये सारी चीजें जो है वो बाद की कार्रवाई के तौर पर होंगी। पहली प्राथमिकता प्रशासन की यही है कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए। आसपास जो लोग मौजूद रहे होंगे जब ये आग लगी, उनसे क्या कुछ जानकारी जुटा पाई है? देखिए, अभी जो लोग वहां मौके पर थे, जिन्होंने सूचना दी, उन सारे लोगों से तो पूछताछ जो है प्रशासन की टीम कर ही रही है कि कब उन्होंने आग लगते हुए पहली बार देखा, कब सूचना इसकी मिली, कितना देर हुआ और फिर उस समय प्राथमिक तौर पर क्या इंतजाम थे वहां पर आग को बुझाने के लिए। क्योंकि इसी तरह की एक ट्रांसफार्मर में आग लगने की जानकारी की घटना रायपुर में भी पिछले 1 साल 1.5 साल पहले हुई थी। वहां पर उसके बाद इसी तरह का मामला अब रायगढ़ में, तो क्यों, कहाँ चूक हुई, कहाँ से आग लगी, ये सारी की बिंदुओं पर जांच हो रही है। पूछताछ भी लोगों से जो तो चलिए, अलग अलग बिंदु है जिन पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। नजरें आप बना रखिएगा नीलेश, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।